कानपुर का गंगा बैराज बनेगा पिकनिक स्पॉट। अफसरों ने झोंकी ताकत, सामने आया मास्टर प्लान। कंपनी बाग से जुड़ेगी 4 लेन सड़क। जानिए क्या होने जा रहे हैं बदलाव। कानपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शहर की पहचान बन चुका गंगा बैराज अब सिर्फ टहलने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि उसे एक बड़े पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। यूपी बजट में धन जारी होते ही केडीए ने रफ्तार पकड़ ली है और पहले चरण में बैराज के आसपास के पूरे इलाके की सूरत बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा बदलाव कंपनी बाग से बैराज तक के प्रवेश मार्ग में देखने को मिलेगा। 80 करोड़ रुपए की लागत से अटल घाट के पीछे तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इससे जाम की समस्या कम होगी और पर्यटकों को सीधा, चौड़ा और व्यवस्थित रास्ता मिलेगा। कंपनी बाग के चारों ओर सड़क चौड़ी की जाएगी ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। इसके साथ ही मैनावती मार्ग को 50 करोड़ रुपए से मॉडल रोड बनाया जाएगा और 25 करोड़ रुपए से मैनावती मार्ग को बैराज रोड से जोड़ने वाले 2 मार्गों का चौड़ीकरण होगा, यानी पूरा ट्रैफिक नेटवर्क नए सिरे से तैयार किया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी में 25 करोड़ रुपए से 30 मीटर चौड़ी नई सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे आने वाले समय में इस क्षेत्र का रियल एस्टेट और रिहायशी विकास भी तेज होगा। गंगा बैराज स्थित बॉटेनिकल गार्डन का 35 करोड़ रुपए से सुंदरीकरण होगा, जहां हरियाली, लैंडस्केपिंग और आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। 15 करोड़ रुपए से गंगा बैराज से मंदरा तक 4 लेन मार्ग का सौंदर्यीकरण होगा, जिससे पूरा इलाका पर्यटन के लिहाज से आकर्षक बनेगा। इसके साथ ही कानपुर की हरियाली पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। मकसूदाबाद में 110 बीघा में 50 करोड़ रुपए से सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा। तात्या टोपे नगर में हाईवे किनारे 30 करोड़ रुपए से नया पार्क विकसित होगा। रतनपुर योजना के रामलीला पार्क और अन्य पार्कों के लिए 25-25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बरा क्षेत्र में पांडु नदी किनारे 6 हेक्टेयर भूमि पर 30 करोड़ रुपए से नया पार्क बनेगा। कुल मिलाकर 160 करोड़ रुपए हरियाली और पार्कों पर खर्च किए जाएंगे, जिससे शहर का पर्यावरण भी सुधरेगा। चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार के साथ उसका प्रवेश मार्ग भी बदलेगा। 75 करोड़ रुपए से एयरपोर्ट के प्रवेश मार्ग और शहर के 4 प्रमुख प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण होगा। इससे कानपुर में आने वाले यात्रियों का आधुनिक और सुसज्जित शहर की झलक मिलेगी। इसके अलावा पनकी, कालिंदी नगर और महावीर नगर को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण और रेलवे अंडरपास निर्माण जैसे बड़े काम भी प्रस्तावित हैं। केडीए सिर्फ सड़कों और पार्कों तक सीमित नहीं है। पांडु नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के दूषित पानी को रोकने की योजना भी शामिल है। 50 करोड़ रुपए से 4.5 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जिससे नदी में गंदा पानी जाने से रोका जा सके। जी देखिए, लखनऊ कानपुर का जो आधुनिक एलिवेटेड रोड है वो 1 अप्रैल तक चालू हो जाएगा, उम्मीद है, ताकि लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। यदि सारे ट्रैफिक हम लोग गंगा बैरेज माध्यम से जो पूरा सिटी के अंदर आ जाए, फिर उस सिटी के अंदर आने के लिए जो हम लोग केडीए माध्यम से 100 करोड़ खर्च करते हुए एक रोड ले रहे हैं। अटल घाट से लेके हम लोग पूरा जो कंपनी बाग तक का जो रोड का 4 लेन में कराएँगे उसको। उसको जो बोर्ड से पास भी कर लिया, टेंडर भी फ्लोट हो गया। ये एक बड़ा रोड रहेगा, आधुनिक रोड रहेगा। इससे काफ़ी जो राहत मिलेगा जनता को इसी रोड पे, और जल्दी ये काम प्रारंभ हो जाएगा, टेंडर भी प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो 715 करोड़ रुपए के 20 विकास कार्यों का ये मास्टर प्लान कानपुर की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो गंगा बैराज क्षेत्र परिवारों के लिए आकर्षक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा और शहर को नई पहचान मिलेगी। यूपी बजट में कानपुर में कई सारे विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव रखे गए हैं। उसमें प्रमुख जो विकास कार्य है कानपुर का, जो गंगा बैराज है, यहाँ से लेकर कंपनी बाग चौराहे तक एक 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा, जो गंगा बैराज चौराहे से लेकर कंपनी बाग चौराहे तक जाएगा। साथ ही साथ जो गंगा बैराज के आसपास के जो इलाके हैं उसको भी डेवलप करने का काम किया जाएगा, और जो भी आसपास के जो एरिया हैं उनको पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग अटल घाट पर मौजूद हैं, और अटल घाट के पास ये जो रोड है, यही सड़क सीधे कंपनी बाग की तरफ जाती है। जो लखनऊ से या आसपास के जिले से जो लोग एंटर करेंगे तो उस पूरा हाईवे सीधे सीधे कंपनी बाग चौराहे तक जाता है। आगे जाके जो सड़कें हैं उनको 4 लेन बनाने का काम किया जाएगा। इसका एस्टीमेट का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। पहले चरण में गंगा बैराज के आसपास के इलाकों को विकसित करने की तैयारी है। पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। बैराज के आसपास के इलाकों पास की जो सड़कें हैं उनको 4 लेन के साथ साथ हरियाली भी की जाएगी। आपको बता दें कि 80 करोड़ रुपए से कंपनी बाग से गंगा बैराज की तरफ प्रवेश के लिए अटल घाट के पीछे तक 4 लाइन सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। साथ ही साथ कंपनी बाग चौराहे के चारों तरफ सड़क चौड़ी होगी। 50 करोड़ रुपए से मैनावती मार्ग से के मॉडल रोड और 25 करोड़ रुपए से मैनावती से बैराज की रोड, लिंक रोड को डेवलप किया जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार जो शासन स्तर से जो कानपुर नगर में जो प्रस्ताव मांग केडीए की तरफ से ये प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं, और जल्द ही इस धरातल काम होने माना ये जा रहा है कि लखनऊ कानपुर जो एक्सप्रेसवे है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद
जो कि पूरा ट्रैफिक है कानपुर में इसी रोड से एंटर करेगा, तो इस रोड के आसपास का जो इलाका है उसको भी डेवलप करने की प्रस्ताव रखे गए। मंडलायुक्त ने बताया है कि जल्द ही ये जो पूरे जो चीजें हैं वो धरातल में उतर जाएंगी और पहले चरण में जो कार्य है वो गंगा बैराज के आसपास के इलाकों को ही डेवलप किया जाएगा, चाहे 4 लेन सड़क की बात हो या अन्य जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं उसको डेवलप करने का कार्य लगातार तेजी के हिसाब से किया जाएगा। कानपुर से बंडीनों में साक्षात त्रिवेदी, जेएमडी।